हेलो बच्चों, आई एम पुलकी शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम मोशन इन ए प्लेन का पार्ट सेकंड और जिसका नाम है एडिशन ऑफ टू वेक्टर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब दो वेक्टरों को जोड़ते कैसे हैं, इसके लिए कुछ कानून और नियम हैं, उसको हम फॉलो करेंगे और काम करना स्टार्ट करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, पानी की बोतल पास में रखिए, काम लंबा चलने वाला है। और नीट की दृष्टि से देखा जाए, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लेक्चर समझ आएगा तभी आप आगे वाले पार्ट को अच्छी तरह समझ पाएंगे, नहीं तो दुविधा का विषय बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। आओ देखते हैं। बोला है वेक्टर एडिशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है एनालिटिकल मेथड। अब मैं आपको समझाने से पहले आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा, मतलब इसको पढ़ने से पहले दो तीन चीज़ें बताऊंगा, उसमें आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे और क्यों करते हैं। ठीक है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल एल्जेब्रिक सम ऑफ टू नंबर्स। ये बात जब हमने सीरीज पढ़ी थी स्केलर और वेक्टर के बीच में, उसमें भी डिस्कस कर ली थी कि बेटा स्केलर और वेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उसको हम बराबर तरीके से ऐड करते हैं। उसके लिए कुछ नियम कानून है वेक्टर के लिए, तो आज आपको वो नियम कानून पता लग जाएंगे जी। आइए जरा इस स्टेप को मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं, फिर आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। ऊपर की बजाय इसको ऊपर करते हैं ताकि हमारा एक स्लाइड मिल जाएगी पूरी बढ़िया तरीके से। आइए जरा ये देखिए जी, एक वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, जो आपकी इच्छा है वो मानिए। वेक्टर का ये जो पार्ट होता है पीछे वाला, इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। टेल का मतलब क्या होता है? पूंछ, और हेड का मतलब सिर, ऐसे हिंदी में बोला जाता है और सही में बोला जाता है, सही बोल रहे हैं। तो पूंछ पीछे होती है। अब मान लो कोई भी एक वेक्टर है, उसका हेड और टेल हो सकता है, होता है। दूसरा वेक्टर मान लो बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर मान लिया, इसकी भी ये टेल हो जाएगी और इसका भी ये हेड हो जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल तरीके से बात चल रही है। अब मैंने क्या किया, इन दो वेक्टर को इस तरह जोड़ दिया, इस तरह, किस तरह, इस तरह। अब इसका जो हेड था किसका? ए वेक्टर का, और बी वेक्टर के टेल के साथ जोड़ दिया। अब जो नया वेक्टर बनेगा, नया वेक्टर का मतलब जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? इसके ऑपोजिट ऑर्डर का होगा, जिसको हम बोलेंगे आर वेक्टर। अगर एडिशन करना है तो हमने बोला आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। बस ये क्या है? एक वेक्टर फॉर्म है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये तो आ गया। आपने इस छोटे से नियम कानून से हमने बोल दिया ये ट्राइंगल लॉ को फॉलो करता है, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। किया क्या एक्चुअली समझिए पहले। आपको टेल और हेड याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद रहता तो ऐसा कुछ पेपर में पूछेगा नहीं टेल क्या होता है, हेड क्या होता है। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि अगर वेक्टर किसी भी थीटा के लिए पूछ ले, एंगल के लिए, किसी के लिए पूछ ले, उसके लिए फॉर्म बनाएंगे आपके लिए। वो फॉर्म क्या आती है? आर बराबर में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब मैं इसको पहले ही बता रहा हूं क्योंकि एट द एंड हमें यही फॉर्म याद रखनी है, एट द एंड हमें यही फॉर्म याद रखनी है। अब ए वेक्टर की जगह पी और क्यू भी ले सकते हो, बी की जगह आपकी इच्छा है वो वेक्टर लीजिए, या आपको दिया होगा F1 F2 कुछ भी दिया हो उसमें हम कर लेंगे। अब चर्चाओं का विषय क्या बनता है? ये जो cos थीटा आ रहा है ना हमारे पास, इस थीटा की वैल्यू 0, 90, 180 कितनी भी पूछ सकता है और कितनी भी बता सकता है हमें करने के लिए। ठीक है, चर्चाओं को थोड़ा समझते हैं। जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा बाकी दो वेक्टर्स के बिल्कुल ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट ऑर्डर का होगा। ध्यान रखना जी, थोड़ा लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना है। ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है चर्चा? दो चीजें बताई, ग्राफिकल और एनालिटिक मेथड से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब आगे देखते हैं हमारा ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है। तो ट्राइंगल लॉ कुछ नहीं बोलता, ट्राइंगल लॉ लिखा हुआ है एडिशन कैसे करते हैं दो वेक्टर्स का। ये दो वेक्टर लिए ए और बी। ठीक है, बोला क्या क्या है? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर, then their sum of resultant vector is given by the third side of triangle taken in opposite order of the first two vector। अब देखो इस चर्चा को थोड़ा ऊपर करते हैं, दिखाते हैं आपको। जैसे बोला गया है, ये देखिए जी, इसको साफ कर दें। देखिए ए वेक्टर इस तरह से है, किस तरह से दिखाओ तो सही। ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर इस तरह से है, और ये जो वेक्टर है इसका रिजल्टेंट वो आर ए प्लस बी वेक्टर को शो कर रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो हमने क्या बोला कि इसका जो हेड है उसके टेल से जुड़ा हुआ है,
तो आप हेड टेल में क्यों ही फंस रहे हो? आप समझिए ना, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उसके ऑपोजिट ऑर्डर का होगा। दिस इज द ट्रायंगल। बस पैरेललोग्राम देख लेंगे उसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते, पर इसमें तो समझिए ना, रिजल्टेंट जो बात करता है वो ऑपोजिट ऑर्डर की ही बात करता है। अगर सेम ऑर्डर की बात करेगा तो चर्चाओं में कुछ दिक्कत आ सकती है, मतलब कुछ अलग होगा। दिक्कत तो क्या आएगी, कुछ अलग हो जाएगा। और तो क्या होगा, तो हमने क्या बोला, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर। इस थ्योरी में सिर्फ इतनी सी बात बोली है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो ऑपोजिट ऑर्डर का होता है। ए वेक्टर बी वेक्टर के हमारे ए का हेड और बी के टेल से जोड़ दिया, और कुछ नहीं बोला गया जी। देखना चाहोगे? ओहो देखो आओ, हमने क्या बोला, इफ वेक्टर टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर देन देयर सम ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इज ऑपोजिट ऑर्डर। कहां दिक्कत है? चलो आओ जी, अब देखो क्या बोलना चाह रहा है, बोला है शिफ्ट वन वेक्टर बी विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज कर लेंगे तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। वो आपको आगे चर्चाओं में बता दिया जाएगा। सच दैट इट्स टेल कोइंसाइड विद हेड ऑफ द अदर वेक्टर ए वेक्टर। ठीक बात है। चलो नाउ कंप्लीट द ट्राइंगल बाय ड्रॉइंग थर्ड साइड डायरेक्शन ऑफ टेल ऑफ ए हेड ऑफ बी। देख लीजिए जी, इसको ए वेक्टर मान लीजिए, इसको बी वेक्टर मान लीजिए, बाकी आपकी चर्चाएं आपको बता दी गई हैं। इट इज एन ऑपोजिट ऑर्डर ऑफ ए एंड बी वेक्टर, मतलब ये ऑपोजिट वेक्टर का ए और बी के होगा। कौन सा? रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है? चर्चाएं देखते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस टू वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर हमने क्या निकाला था, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है चर्चा? चलो जी, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा बड़ा अजीब सा, ये कहोगे सर ये क्या ही है ना? आओ जरा मैं दिखाता हूं इसमें क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत आ सकती है। ये आपने बनाया अपना ट्राइंगल, लो ऑपोजिट ऑर्डर क्या है, आपने एक लाइन ड्रॉ करी इस तरह से परपेंडिकुलर और बेस बनाया इसका। ठीक है, अब सबसे बड़ी चर्चाओं में दिक्कत ये आ सकती है कि बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा कैसे निकाला। कैसे? आओ ऐसे, हमने बोला इसको, ये मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या बन रहा है, इसका बी बन रहा है। इस ट्राइंगल को मैं ऐसे ना बोल के मैं ऐसे बोल दूं, लीजिए, ठीक है। ये बी वेक्टर है, ये बेटा थीटा है, और ये पूरे की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ए प्लस बी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, बी साइन थीटा। अब देखिए जी, इस ट्राइंगल में ले लिए, इसको मानो पी क्यू, आर नहीं बोलोगे, एस बोलोगे और टी बोलोगे, ठीक है। अब ट्राइंगल क्यू एस टी इन, इसको हटा दो, इसी में बता देते हैं। आओ जरा, अच्छा बताओ cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, क्यू एस, हाइपोटेनियस कितना है, बी वेक्टर। तो मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, बी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, क्यू एस। क्या आएगा, बी कॉस थीटा इक्वल्स टू, अरे क्या लिख रहे हो, 3 क्यों लिख रहे हो, बी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू एस। और क्यू एस की एक्चुअली वैल्यू है क्या बेटा, क्यू कॉस थीटा। क्लियर है चर्चा? साइन थीटा में आओ, ट्राइंगल क्यू एस टी इन, तो यहां से साइन थीटा निकालो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, एस टी, वो इस पे मत जाना, और हाइपोटेनियस कितना है बेटा, बी। तो बी साइन थीटा क्या आ जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, एस टी या टी एस की वैल्यू, जो भी निकालना चाह रहे हो। और यहाँ पे एस टी की वैल्यू एक्चुअली हमने दी क्या है, बी साइन थीटा। तो ये बना के लिखी हुई है, ऐसा नहीं है कि सीधा लिख दी, कुछ मतलब नहीं था तो लिख दी, तो मतलब है तभी लिखी है बेटा। तो ये आपको बिल्कुल तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। चलो इसको करते हैं इरेज, क्योंकि ये तो लिखी हुई है ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। हाँ, पी क्यू एस, यही लिखा था ना बेटा। चलो आओ, पाइथागोरस तो आती है, बचपन से ही पढ़ रहे हैं आ रहे हैं। चलो ट्राइंगल ले लो, पी एस टी में ले लो, तो लिखेंगे पी टी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, पी एस का स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर। अच्छा, पी एस क्या है बेटा, पी एस तो हमें दिख रहा है ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। कॉपी पेन निकाल लीजिए बेटा, दिक्कत ना करना, क्योंकि आपके बनाए हुए नोट्स आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। एस टी की वैल्यू क्या है बेटा, बी साइन थीटा। क्या हो रहा है इसको, बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, यस, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। खचक, ठीक है खचक तो, और इसको ऊपर मत करो, दुविधा का विषय बनाओगे। अच्छा ए स्क्वायर, बेटा बी स्क्वायर दिख रहा है इसमें भी और इसमें भी, हाँ तो दिख तो रहा ही है सर, काहे ऐसे बोल रहे हैं। लीजिए प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लो बनाओ इसको एक, हम बनाए, लीजिए बन गया। इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आओ अब तो ऊपर कर दें इसको यार, है ना, परेशानी करेगा ऐसे। तो बराबर में क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा अभी तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर में, अब मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा पी टी की वैल्यू क्या है बेटा, आर दिख रही है, तो आर का स्क्वायर क्या आएगा, आर का स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बी कॉस थीटा। नाराज लगता है हमसे आज, लीजिए काहे नाराज हो रहा है, चाय पिलाएं इसको हम भी, चलो पिला देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये चर्चा पहले में बता दी थी मैंने, आपको बोला था ना। अब देखिए जी, इसमें देखो बेटा, अगर आपको करना है तो पूरे तरीके से करिए, अगर नहीं करना तो ये डिब्बा जो बॉक्स बनते हैं इसको आप चांद सितारे डाल लीजिए करें, आपकी इच्छा है MTR डालिए, मुझे तो रटो, ठीक है, जो आपकी इच्छा है, जो आपको इच्छा है वो बनाए करें, ठीक है। PQST ये आपको बता दिया, साइन थीटा कोस थीटा कैसे आया, थीटा एंगल। इससे एक चर्चा और निकल सकती है, वो चर्चा क्या होगी आइए जरा यही बता देंगे। वो ऐसे होगी बेटा, मान लो आपसे पूछा tan अल्फा की वैल्यू, ठीक है, थीटा नहीं बोल रहे, tan अल्फा बोल रहे हैं बेटा। tan अल्फा का मतलब पूरा ट्रायंगल कवर करना पड़ेगा, और tan अल्फा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा इसका, b साइन थीटा, और बेस कितना है बेटा, a प्लस बी कोस थीटा, a प्लस बी कोस थीटा। जल्दबाजी नहीं करनी, ये tan अल्फा की वैल्यू आ गई। अब देखो तरीका क्या होता है बेटा, तरीका कुछ नहीं होता, तरीका सिर्फ याद करने की चीजें, ट्रिक बनानी होती है, खुद बनाओ तो अच्छा है, दूसरे से देख लो, अगर याद हो जाए तो बढ़िया है। अब देखो क्या बोला, tan की एक्चुअली tan थीटा होता क्या एक्चुअली, अगर हम देखा जाए, चर्चा में देखा जाए, वैसे तो मेरे को पता है आप मैथ्स नहीं पढ़ते, पर इतनी मैथ्स तो मेरे को लगता है या हर बच्चे को आती होगी, हर बच्चे को, एवरी स्टूडेंट्स, ठीक है। बी कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा, आपको पता है साइन थीटा कहाँ रखना है, ऊपर रखना है, तो बी साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, बस इतनी सी दिक्कत है। अगर नहीं होता तो सिंपल फॉर्मूला बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, खत्म, खचक आंसर। इसको हटाओ, काहे हमारी बेइज्जती कर रहे हो, अरे लो, ठीक है। ये हो गया tan अल्फा की वैल्यू निकाल ली हमने। आपको दो फॉर्मूले बता दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट में होगा। अब कॉस थीटा पे हम क्या करेंगे, चर्चाएं करनी स्टार्ट करेंगे, क्या कैसे को और क्यों, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा ऊपर, यह रखूंगा फॉर्मूला आपके सामने, देखो तशरीफ देखो, बिल्कुल तरीके से आपको थाली में पिरोस के दे दिया इसको। अच्छा अब बोलेंगे कॉस थीटा बराबर में 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है, और 120 डिग्री बता देते हैं हम, ठीक है, -1/2 होती है इसकी, चलो ठीक बात है। cos 0 की वैल्यू होती है बेटा 1, cos 90 की होती है 0, और cos 180 की होती है -1, और इसकी होती है -1/2, बस लीजिए, खचक खचक, क्लियर है। 120 की -1/2, 180 की -1, 90 की 0, cos 0 की 1, डिग्री में बता रहे ना। अब ये वैल्यूज आपको क्यों बताई हैं, क्योंकि आगे की चर्चा में क्या बोलेंगे कि cos थीटा की वैल्यू रखिए, आप 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो कुछ बन जाएगा, cos 90 रखोगे तो कुछ बन जाएगा, cos 180 रखोगे तो कुछ बन जाएगा, 120 रखोगे तो कुछ बन जाएगा, वो बनेगा क्या हम देखते हैं, आई जरा। अच्छा 0 से स्टार्ट कर दे, चलो इसको ऊपर करें, आ जाओ आओ मेरे लाल, मेरे बाल, मेरे गोपाल, आओ। क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा पहले मैं थीटा 0 डिग्री रखता हूं ना, पहले इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, हमारी इनिशियल मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे, पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। लिखा है बेटा, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, यही होता है जो हमने लिखा है, तो क्या लिखेंगे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर और पूरे का रूट बराबर में आर स्क्वायर। बड़े तेज बनते हो। आओ क्या आएगा, आर बराबर में क्या आएगा, ए प्लस बी। ये क्या आएगा, आर बराबर में ए प्लस बी। अब देखो प्लस की वैल्यू है तो उसको मैक्सिमम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मैक्सिमम बोल सकते हो। परेशानी, दुविधा, दिक्कत, परेशानी कुछ नहीं होनी चाहिए। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, खचक हो गया। साथ में ही आ जाओ इसके। अब मैंने बोला r बराबर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू मैंने रखनी है 90 डिग्री, थीटा बराबर में 90 डिग्री। इसको थोड़ा इधर खिसका ले, परेशानी कम होगी। तो r बराबर में कितना आएगा, cos 90 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 0। बोलो चिल्ला के, पूरा 0 कर दे, खचक। बेटा 0 से मल्टीप्लाई कर 0 ही आएगा। ये कर लोगे ना तो आगे में अब जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, अपने दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कृपया करके, मैं मानता हूँ आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे, पर मेरे को इतना पता है कि आप इसको रूट नहीं हटाओगे कि ए को बार प्लस बी को बार निकाल लोगे, ऐसा नहीं है, प्लस में है बेटा, है ना। तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। क्लियर है चर्चा। चलो आगे हमारा तीसरा पार्ट कितना रहेगा, तीसरा कौन सा है, 100 कितना बेटा, 180 वाला। आइए जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 यहीं रख देता हूँ बेटा ना, बारी बारी फार्मूला क्या लिखे। तो बेटा ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। अरे ये क्या है बन रहा है। चलो क्या आएगा बेटा, तो ये आएगा a माइनस बी का होली स्क्वायर और ऊपर क्या पड़ा है, रूट पड़ा है। अच्छा पड़ा है रूट। r बराबर में a माइनस बी। अब माइनस की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है बेटा, मिनिमम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मिनिमम की बात कर रहा है। वापस पढ़ेंगे, वापस दिखाएंगे, वापस एक बार चर्चा करेंगे। बेटा देखो इसको जोल नहीं करना, बिल्कुल आराम से और तसल्ली से करेंगे। देखिए जब cos 0 की वैल्यू होती है 1 होती है, cos 90 की 0 और cos 180 की -1। ये अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। आगे फिजिक्स में मैं कह रहा हूं ये एक जड़ी बूटी है, इसके बिना हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको चर्चा में रखना ही पड़ेगा। चलो ठीक बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री रखा तो ये आया a प्लस बी का होल स्क्वायर। पूरे को समझते हो ना, तो a प्लस बी 12 का मतलब मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। इतना बढ़िया लिखते हैं फिर बीच में कुछ ऐसा हो जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री cos 90 डिग्री, तो 90 के लिए 0, तो 0 है तो बस हो गया 0, फिर क्या दिक्कत है। r इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। आगे आए, cos 180 की वैल्यू होती है -1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, बाहर निकालेंगे तो a माइनस बी। ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। आओ चर्चाओं में देखते हैं। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया लगभग। आओ इसको नीचे करें। अरे क्या हो रहा है, अरे हाँ आओ, क्या बोल रहा था ये भाई, ऊपर देखते हैं क्या बोल रहा था भाई अपना। आओ 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 नीचे आओ। अरे बहुत लिख लिया हमने तो। अच्छा ये डायग्राम था, ठीक है, इसमें चर्चा नहीं, ये दोनों चीज देख लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट में है, r बराबर में है tan अल्फा बराबर में b sin थीटा a प्लस बी cos थीटा। हमने तीनों को सल्टा दिया। आओ जी आगे देखते हैं। लिखा गया है पैरेललोग्राम, चक्कर आ रहे हैं। आओ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। लो जी, आप एक चीज बताऊं, आपको जो पहले वाला फॉर्मूला पढ़ाया है ना, वो बाई 1 गेट 1 फ्री वाला सिस्टम है। कैसे है, क्योंकि इसमें भी वही फॉर्मूला यूज होगा। आइए जरा चेक करते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम विच आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट, देन देयर सम रिजल्टेंट वेक्टर, सम मतलब जोड़ने वाला, गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग अवे थ्रू द कॉमन पॉइंट। कैसे कैसे कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए अब देखिए जी, हमने क्या लिया। अब एक बात सोचिए, इसको भूल जाइए, भूलना जैसे उसको भूला है वैसे भूलिए। किसको, आओ जरा इसको। अब इसको भूल गए तो हमने क्या बोला कि इसको याद करवाओ। अब देखो ये आपको क्या दिख रहा है, पुरानी चर्चा दिख रही है क्या, दिख रहा है ना। तो हमने क्या किया, दो इसमें लाइंस ऐड की हैं तो पैरेललोग्राम बन गया। अब देखिए अब क्या होने वाला है,
अब होने वाला है घमासान। देखिए वैल्यू क्या आई है, आर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। टेन अल्फा की वैल्यू क्या निकाली है, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो पहले ही निकाल दी थी हमने, निकाल दी थी ना, तो सही निकाली है वो भी और ये भी, बाय वन गेट वन मिल गया ना, तो वो एक याद कर लोगे तो इसका भी काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जरा यहाँ पे आइए, काम करना स्टार्ट कीजिए। इस थीटा को, इस अल्फा की बात कर रहे हैं और ये थीटा की बात कर रहे हैं, तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, बी साइन थीटा, ये ए प्लस बी कॉस थीटा। कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसमें पूरा आर बराबर में ए प्लस बी हो गया, वेक्टर रिजल्टेंट की बात कर रहा है, इसमें सेम बात कर रहा है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है चर्चा। कोस थीटा के लिए वैल्यूज देखते हैं जी। आइए ऊपर करिए इसको, चांद और सितारे क्या बोल रहे हैं, चांद और सितारे तुम हो हमारे। आओ, इफ द टू वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया बेटा, 0 डिग्री हो गया। और 0 डिग्री पे सोचो, अब दिमाग पे जोर डालो, cos 0 की वैल्यू 1 मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, बाहर क्या आएगा, a प्लस बी बराबर में r, मैक्सिमम की बात करना चाह रहा है, लिखा हुआ है क्या, r बराबर में a प्लस बी, मैक्सिमम की बात करना चाह रहा है। सारी कहानी वही है, कुछ कहानी में बदलाव नहीं आया। लीजिए जी, ठीक है, प्यार ऐसे मारा और ट्रक उछल गया, ठीक है, साउथ की फिल्म थोड़ी है। आर बराबर में ए प्लस बी। आओ जरा, अब दूसरा वेक्टर की बात कर रहा है, वो है राइट एंगल टू, मतलब 90 की बात कर रहा है। तो 90 पे हमने क्या बोला था, याद करो, 0 कर दिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लो जी, इसने चर्चाओं में टेन अल्फा भी निकाल लिया। आओ ऊपर करो, हम निकालते हैं टेन अल्फा। क्या बोलना चाह रहा है हम नहीं देखेंगे, हमें आता है। टेन अल्फा बराबर में, जोर से बोलो, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। जैसे बचपन में बोलते थे ना, 2 दूनी 4। आओ, अब बी साइन थीटा कितना है बेटा, 90 है, बी साइन 90 डिग्री, ए प्लस बी कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू साफ साफ बताइए, 0 डिग्री, 0 होती है, डिग्री का ही बोल रहे हो। आओ, और साइन 90 की 1 होती है, तो वैल्यू क्या आएगी, b अपॉन ए। ये वैल्यू किसकी आएगी बेटा, टेन अल्फा की आएगी। पर हमें पूछी वैल्यू किसकी है, टेन की, अल्फा की पूछी है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स b अपॉन ए। दिस इज द राइट आंसर फॉर अल्फा। चेक करो, टेन इनवर्स, ये 1 है बेटा, टेन इनवर्स b अपॉन ए, टेन इनवर्स b अपॉन ए, ये हमारा अल्फा का वैल्यू आ गया। क्लियर है, जितना बोल के पढ़ोगे उतना काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। आसपास वाले को पता लग जाए कि फिजिक्स की क्लास चल रही है और पुलकित सर की क्लास चल रही है और हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है, धमाल मचा देंगे। आओ जरा, रिजल्टेंट वेक्टर में क्या है, 180 डिग्री बोल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, a माइनस बी, मतलब r मिनिमम की बात कर रहा है। गलत तो नहीं बताया आपको, यही तो बताया था, ठीक है। चर्चाओं में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब एंटी पैरेलल एंगल की बात कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, वैसे 180 हो जाएगा। एक यहाँ भाग रहा है, एक यहाँ भाग रहा है, स्ट्रेट लाइन के लिए हम कितना बोलते हैं, 180 तो बोलते हैं। आओ जरा, अगर वेक्टर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो हमें मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर 0 रिजल्टेंट। आओ मेरे साथ, मैंने बोला कि आपको 2 वेक्टर दे दिए, ठीक है, एक बोल दिया 5, एक दूसरा ही बोल दिया 5। अब मैंने बोल दिया दोनों वेक्टर क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक प्लस की डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट क्या होता है, दूसरी माइनस की 5 हो जाएगी, तो आपने बोल दिया सर 0 हो गया। पर मैंने पहली कंडीशन क्या बोला है कि हम ऐसे वेक्टर लेंगे जो अनइक्वल होंगे, मतलब 5-5 तो नहीं ले सकते, तो हमें 5 लेना पड़ेगा या 4 लेना पड़ेगा। तो अगर एक 5 आ गया, एक 4 आ गया, तो 9 मान लो 9 आ गया। क्या ही बोल रहे हो, अरे ये देखो ना, ये 5 आ गया और दूसरा वेक्टर 4 आ गया, मान लो दोनों को जोड़ दिया और 9 वेक्टर आ गया, इनका एडिशन 9 मान लो, 9 आ गया, तो तीसरा वेक्टर में -9 लेता हूं तो 0 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। सोचो, दोनों वेक्टर जो लोगे, फर्स्ट वाले सेकंड और जो भी लोगे, वो सेम नहीं होने चाहिए। सेम नहीं होने चाहिए मतलब सेम हो गए तो हम 0 कर देंगे, पर एक 5 और एक 4 है तो 9 बन गया। तीसरा वेक्टर का हमें रिक्वायर 0 करने के लिए हमें कितना लेना है, -9 लेना पड़ेगा। 4-4 ले लो, 4-5 ले लो, ले लिया 5-4, 3-2 ले लो तो कितना आएगा, 5 आएगा, पर तीसरा जो वेक्टर लेंगे वो -5 लेना पड़ेगा 0 करने के लिए। तो चर्चाओं में यही तो बोल रहा है, आर अनइक्वल मैग्नीट्यूड देन मिनिमम 3, मतलब कितने, 3 लेने पड़ेंगे इस टाइप के। अगर 2 मान लो तुम अनइक्वल हो, उसका एडिशन 6 आया, तो तीसरे वाला क्या आएगा, -6 आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड 0 रिजल्टेंट के लिए तीसरे को क्या करना पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट करनी पड़ेगी ताकि वो 0
बता सके ना। चाहे आप अपने दिमाग में टर्म्स बना लो, आप कोई भी नंबर ले लो, 2 नंबर ले लो जो अनइक्वल होते हैं, जैसे बोल दिया 7 और 2 ले लिया तो 9 आ गया दोनों का एडिशन। पर आपने बोला है कि तीसरे को 0 करने के लिए आपको कितना लेना पड़ेगा, -9 लेना पड़ेगा। आइए ज़रा आ गई दूध मलाई खाएं और इसको सल्टाएं। आओ, बोला गया है 2 वेक्टर्स बोथ इक्वल in magnitude have their resultant equal in magnitude of either find the angle between two vectors। अरे सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर। आओ फिर हम कर देते हैं इसको अरे बराबर। फॉर्मूला r इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq cos थीटा। बच्चे बोलेंगे सर ए बी लेके पी क्यू, मतलब आप दगाबाजी कर रहे हो। अरे बेटा ए भी ले लो ना, आपकी इच्छा है वो लो, आपको जिसका नाम याद आता है सुबह शाम उसका नाम लिखो, क्या दिक्कत है। चलो आओ जरा, हमें तो सर अब नीट का नाम याद आता है, ये तो इससे बढ़िया बात ही क्या है। बोला गया है P बराबर में Q बराबर में R है बेटा, ठीक है, बोला है ना साफ साफ इक्वल है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। चलो इसको लिखो P, क्योंकि बराबर मैंने P में मान लूंगा, ठीक है। अच्छा आप S में मानोगे, लो मानो आपकी इच्छा है। अच्छा डी में मानोगे, अरे मानो जो इच्छा है। अरे आओ और देखो P इंटू पी, पी स्क्वेयर, इसका Q को जो होगा P मान लिया, P को P था ही, ऊपर करें बेटा, ये आएगा बेटा P स्क्वायर में लिख दे इसको हटाओ, ये बतख सी बन गई। ये आया P स्क्वायर बराबर में, क्या ही कर रहे हो, इसको हटा दिया एक बार। ये आया P और P 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। अब p स्क्वायर बराबर में 2p स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अपॉन में भेज दे इसको, ऐसे तो हमारी श्रद्धा है p स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। खचक खचक 1/2 -1 इधर ले आए इसको, कॉस थीटा। ये आएगा माइनस का बड़ा है तो माइनस का 1/2 तो कॉस थीटा बराबर में, तो थीटा बराबर में 120 डिग्री। मैंने वहाँ पर कितना बताया था आपको, मैंने वहाँ कितना बताया था, मेरे को याद करने दो, वो पुरानी बातें हैं हमारी, वो आपको मैंने बताया था बेटा। अरे काहे कर रहे हैं ऐसे, हाँ उसको ऊपर करो। देखो -1/2 बताया था ना, मैंने बोला था ना हर स्टेप काम आएगा, तो cos 120 की वैल्यू -1/2, ठीक है। आगे कीजिए, आगे थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री और -1/2 आया है जी, ठीक है। चलो चेक करते हैं, पहले इसको नीचे करें एक बार, डायग्राम क्या मतलब पढ़ा दें आपको। 2 वेक्टर दिए हैं, बहुत इक्वल है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, रिजल्टेंट इक्वल है, तो सब कुछ इक्वल है, तो हमने बोला फाइंड करिए उसका एंगल। तो एंगल कितना आ रहा है हमारा, 120 डिग्री आ रहा है, यही आया था 1/2, इधर लेके आए -1/2, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। किया क्या, कुछ नहीं किया, a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। उसके बाद a b c है वो बराबर है, मतलब a b c, मतलब कहने का मतलब c मान लो, रिजल्टेंट मान लिया आपने, तो a और b के बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो आप a b मान लो, c d मान लो, p q मान लो, z कुछ माना है मानो, आपकी कोई दिक्कत नहीं। आइए जी, बोला गया है 2 फोर्सेज हैं, उनका मैग्नीट्यूड जो है R/3/5 गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन। ये चर्चाओं का विषय है। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बी 60 डिग्री, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। आओ जरा मेरे साथ, आओ मेरे संग। बोला है 3/5 है, मान लो 3x है, एक 5x है, ठीक है, ये मैंने बोल दिया, ठीक है। अब मैंने बोल दिया तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है, रेशो को सीधा नहीं लिख सकते। तो अब मैंने क्या बोला कि पूछा है 35 न्यूटन उसका रिजल्टेंट है, तो मैंने बोला 35 इक्वल्स टू, लगाओ रूट, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 60 डिग्री। सर क्या ही कर रहे हो, मतलब आधी जगह वैल्यू रख रहे हो और आधी जगह नहीं रख रहे, इसको हटाओ पहले तो, 2pq cos थीटा। अब ठीक है, अब नहीं रखा, इसको रख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, हमारी घर की कॉपी है, जैसे मर्जी करें, आपको क्या परेशानी है, क्यों भाई। इसको थोड़ा इधर करेंगे बेटा। 35 p की वैल्यू कितनी है बेटा, 3x का स्क्वायर, 5x है दूसरा, 5x का स्क्वायर प्लस 2p 3x इंटू 5x, और कोस कितना है बेटा 60 डिग्री। लाइन लगा दी बीच में, ठीक है, इससे आगे नहीं जाएंगे हम,
अब 35 बराबर में दिया है, क्या दिया है, स्क्वायर करो, 9x स्क्वायर 25x स्क्वायर 5 3 15 दूना 30x स्क्वायर को 60 की वैल्यू 1/2। हाँ हाँ सही बात बोल रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोलूंगा आपको। ये कितना आएगा 15x स्क्वायर, काट दिया ना इससे, ऐसे शक भरी निगाहों से क्यों देख रहे हैं हमें। 35 बराबर में क्या आएगा बेटा, 25 और 9 कितने होते हैं 34, 34 और 10 44, 44 और 5 49। हाँ सही बात बोल रहे हो, 49 का एक्स स्क्वायर, सही बात है सही बात है सही बात है। तो चलो ऊपर, इसको बोला 35 इक्वल्स टू 7x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। चेक करते हैं वापस, 25 और 9 कितने होते हैं 34, 34। उसके बाद 15 काटा, 34 और 15 49, 7x आया, x की वैल्यू 5 आ गई। अब देखिए x की वैल्यू 5 आ गई, मतलब हम p मान रहे थे या क्या मान रहे थे, p मान रहे थे। तो p की वैल्यू करोगे तो p की वैल्यू यहां करेंगे हम, तो p बराबर में क्या आएगा 3 × 5 मतलब 15, और q की वैल्यू क्या आएगी 5 × 5 मतलब 25। 15 और 25 कितनी आई है 15 और 25। तो हमारी वैल्यू है p की 15 और q की 25। क्लियर है, चेक करते हैं पहले कितनी आई है 15, अरे 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 चक्कर, 15 और 25। इसके अलावा कुछ पूछा है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। चलिए आइए, बोला गया है द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट। याद करो पुरानी बातें, आर मैक्स और आर मिन की वैल्यू, ओ याद आ गया। चलो आओ, ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट पॉइंट 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, 25 नहीं 5, सॉरी आई एम सो सॉरी, रिस्पेक्टिवली इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यू फोर्सेज एक्टिंग एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री की बात करना चाह रहा है। आओ छोरा तेज है भाई, आओ। बोला गया है कि दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर जो 29 न्यूटन और 5 न्यूटन की बात कर रहा है रिस्पेक्टिवली। इफ ईच फोर्स इंक्रीज बाय 3 न्यूटन, पर इसमें बोला गया है ग्रेटेस्ट और लिस्ट की बात कर रहा है। चलो मान लो ए भी ले लो, पी क्यू ले लो, आपकी इच्छा है वैसे लो, पी क्यू ले ले, चलो ठीक बात है। पहले इक्वेशन बनाते हैं। मान लो जब ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है तब कितनी बात कर रहा है 29 न्यूटन की बात कर रहा है। यूनिट नहीं लगा रहा, सीधा काम करना स्टार्ट करेंगे। P माइनस जब Q की बात कर रहा है तब 5 की बात कर रहा है, 5 कर रहा है। इसको बनाओ पहली, इसको बनाओ दूसरी, अरे इक्वेशन बोल रहा हूं, पहली दूसरी। आओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसको लिखेंगे P प्लस Q प्लस P माइनस Q, दोनों को ऐड कर दिया बेटा मैंने। 29 और 5 कितने होते हैं बेटा 29 और 5 कितने होते हैं 34 होते हैं मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से चेक करो कितना आएगा। 2p की वैल्यू आएगी बेटा 34, देन p की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 17। अब p की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, q की वैल्यू निकाल सकते हो, p की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, इधर रखो ना, आसान रहेगा। इसको ऊपर करो, इसको ऊपर, p माइनस q की वैल्यू कितनी है 5। तो मैंने बोला, मैंने तो क्या बोला, इसने बोला p की वैल्यू कितनी है 17 माइनस q बराबर में 5। तो इधर लेके आओ, 17 माइनस 5 बराबर में प्लस का q आ जाएगा, मतलब 12। अब क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है मेरे को पता नहीं अभी। बोला गया है इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, मतलब p और q को 3 न्यूटन बढ़ा दो। तो p को बढ़ाएंगे 3 न्यूटन तो कितना आएगा, p को अगर 3 न्यूटन बढ़ा देंगे तो 17 प्लस 3 है ना, कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। और q को बढ़ा देंगे कितना, q का वैल्यू कितना है, बादाम कम खा रहे हैं आजकल, q का वैल्यू है 12 प्लस 3 मतलब 15 आ जाएगा। p और q का वैल्यू 20 और 15 आ गया। अच्छा बोला क्या गया है, बोला क्या गया है एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो बोला क्या गया है ऑफ टू राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो आगे वाला पार्ट तो सारा ही खत्म हो जाएगा, आगे वाला पार्ट तो सारा ही खत्म हो जाएगा। तो हमें p की वैल्यू और q की वैल्यू मिल चुकी है। अब करना क्या है, r बराबर में रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, उसके आगे वाला पार्ट तो खत्म है। चलो करें, आगे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, परेशानी थोड़ी है हमारी। देखो इतनी आ रहा वैल्यू 20 और 15, हमारी कितनी आई थी 20 और 15 ही तो आई थी। चलो आओ कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे कैसे, ऐसे पूरा लिखिए। आवाज आ रही है सर, पूरा लिखिए, हमें पूरा समझना है, लिखिए लीजिए। लो राइट एंगल का मतलब ये होता है, हम तो आप जैसे बोलेंगे वैसे आपका हुक्म मान लेंगे। 0 कर दे, अब तो 0 है ना बेटा,
अच्छा आर बराबर में कितना आएगा बेटा, पी का वैल्यू कितना बेटा 20 था तो 20 का स्क्वायर, क्यू का वैल्यू कितना था 15 का स्क्वायर। और ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, कैसे बड़ा हो जाएगा सर, देखिए ज़रा इसको। आओ बेटा आओ मेरे संग, 14 ये आएगा 225 है ना, हाँ 225। आर बराबर में आ जाएगा 625, अरे आसान सा चीज़ है। तो आर बराबर में आ जाएगा 25, 25 कितना आ रहा है इसका 25 न्यूटन। ये देखो पी स्क्वायर प्लस, इसने पी माना, हमने क्या माना है पी तो माना था हमने भी। 25 20 पर 15 625 आ गया, 25 न्यूटन आ गया। क्लियर है। अच्छा रिजल्टेंट के लिए अल्फा भी निकाला गया है, तो अल्फा को हम क्यों पीछे हटे, हम काहे पीछे हटे। tan अल्फा क्या होता है, हमने बोला था q अपॉन पी, मतलब b अपॉन a लिखा था ना हमने, तो हम तो ऐसे लिखेंगे। q की वैल्यू कितनी है बेटा 15 और इसकी वैल्यू कितनी है 20, खचक खचक 5 3 15 5 चौक 20, 3/4 आ रहा है, मतलब 0.75 लगभग आएगा जी। कितना आ रहा है 0.75 ही आ रहा है, और 36.52 जो भी आ रहा है, 36 डिग्री 52 सेकंड जो भी आ रहा है वो वैल्यू आ जाएगा। 10 इनवर्स 0.75 लिख दोगे तो भी काम बन जाएगा, इतना ही ऑप्शन में आपके आता है, इसके अलावा ज़्यादा पूछना। अच्छा अब इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट ऐसा है, मतलब ट्विस्ट तो क्या है ये, मतलब सिंपल सी बात है, आप वैसे तो समझदार हैं पर फिर भी बता देते हैं कि बेटा ये q अपॉन p में जो वैल्यू है ना वो पुराने वाली मत रख देना, मतलब 12 और 17 वाली वैल्यू मत रख देना, क्योंकि हमारे को साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया था कि 3 बढ़ा दी है वैल्यू। तो कई बार क्या होता है जल्दबाजी में पता नहीं लगता तो काम खराब हो जाता है, तो काम खराब नहीं करना इसलिए बताया गया है। चलिए आ जाइए, अगर हमने तो अभी बात करी थी 2 वेक्टर्स के बारे में, आपने स्टार्टिंग में 2 वेक्टर, आप तीसरा वेक्टर कैसे बता रहे हो, अरे सुनो तो सही बेटा, क्या होता है कि ये सिंपल सी चीज़ है, इसको अलग से वीडियो में नहीं डाला इसलिए इस बीच में डाल दिया। तो अब देखिए वेक्टर, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी रिजल्टेंट की बात करेंगे वो ऑपोजिट ऑर्डर की बात करेगा, मैंने बोला था ये बात। आप मेरे को आप चाहे 10 वेक्टर दे दोगे तो भी जो लास्ट वाला रिजल्टेंट होगा वो उसके ऑपोजिट ऑर्डर की बात करेगा। ठीक है, आओ मेरे साथ, कुछ नहीं पढ़नी थ्योरी व्योरी कुछ नहीं पढ़नी, इसको बता रहा हूं मैं एक बार, जरिए देखिए। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, और ये रिजल्टेंट जो है इसके अपोजिट ऑर्डर का है, मतलब आर वेक्टर की बात कर रहा है। सभी वेक्टरों को ऐड कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस, जितने ये तो नॉर्मल सी बात कर रहे हैं बताने के लिए। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर की बात करेंगे, बराबर में क्या आएगा आर वेक्टर आएगा। आप सोचिए इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है, इसको इसने रोक दिया, तो हमने क्या बोला, इसने रोक दिया मतलब ये सबका राजा है, तो आर से राजा याद रखना। ठीक है, तो आ जाओ राजा बाबू, आओ आर बराबर में क्या आएगा, अरे गोविंदा की फिल्म, अरे राजा बाबू, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर, लॉ ऑफ किसका बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। आपको इस तरह वेक्टर दिए होंगे और इस वेक्टरों को ऐड करना होगा। ठीक है, if some vector are represented by sides of polygon in same order, then the resultant vector is represented by the closing side of polygon in the opposite order। कितनी बार बताओगे, कितनी बार बताओगे, हमें आता है ये बात। तो हमने क्या बोला, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर में आर वेक्टर। अगर आर वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट ऑर्डर की ना हो तो क्या काम पड़ेगा, उसके लिए भी चर्चा करेंगे, पर पहले बता देते हैं आपको क्या होगा। हमने क्या बोला, पॉलीगन के लिए क्या बोला, आर वेक्टर बराबर में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर। अब इस डायग्राम में कुछ चर्चाएं बता देते हैं, डायग्राम में कुछ खास बात नहीं है, डायग्राम की तरह है, कोई ऐसा नहीं है। आओ देखिए, इसको देखिए पहले आप, ये आपको ट्राइंगल लॉ बन रहा है, तो आपने ट्राइंगल लॉ में आर बराबर में ए प्लस बी पढ़ा था, तो हमने क्या बोला ए प्लस बी पढ़ा। इसके लिए देखो क्या बड़ा, ए प्लस बी प्लस सी की बात करना स्टार्ट कर रहा है। तो देखिए जहां जहां हम पहुंच रहे हैं वहां हम उसको एडिशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब एट द एंड हम यहाँ पहुंच गए और ऑपोजिट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला, आर वेक्टर बराबर में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ज्यादा मत्था मारने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना कि ऑपोजिट ऑर्डर की बात करेगा तो आर बराबर में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर ऑपोजिट ऑर्डर का ना हो तो क्या होगा, लिखा है in a polygon if all vectors are in same order, इसको स्टार डाल लेना, then the resultant is null vector। लीजिए जी, क्या आएगा, नल वेक्टर आ जाएगा। अगर ऑपोजिट ऑर्डर का होता तो उसके बराबर आ जाता, ऐसे कैसे, ऐसे। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर में 0। एक चीज और, इफ n वेक्टर्स ऑफ इक्वल magnitude are arranged at equal angle of separation then their resultant is always 0। साफ साफ बोला गया है कि वेक्टर हैं वो क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अरेंज क्या है, इक्वल एंगल्स पे रखे गए हैं, तो उनका सेपरेशन क्या होगा, ऑलवेज 0। रिजल्टेंट का सेपरेशन क्या होगा, ऑलवेज 0 आएगा। ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात थोड़ी थी, सिंपल सी चीज़ थी, सभी को ऑपोजिट ऑर्डर में करके ऐड कर दिया और काम बनना स्टार्ट हो गया जी।
यहाँ तक आपका था एडिशन का टू वेक्टर्स का। आइए ज़रा देखते हैं हमारे चांद सितारे। अच्छा, इसको बीच में लिख दिया है ना, बोल रहा हूँ ना, आजकल मैं खा नहीं रहा वो बादाम से। आओ चलो जी, चर्चाओं में पहला देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर एडिशन ऑपोजिट ऑर्डर का होना चाहिए अगर रिजल्टेंट आता है तो। पहले बताता हूँ मैं फॉर्मूला, आर बराबर में खचक, इतना बड़ा लिखेंगे हम तो, हमारी स्लेट है, हम जैसे मर्जी लिखें, स्लेट बचपन की बात है। कॉस थीटा की वैल्यू 0 90 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 120 डिग्री, आपकी इच्छा है वहां तक याद कीजिए। cos 0 की वैल्यू 1, 90 की 0, 180 की -1, इसकी -1/2। बारी बारी एक बात बता रहे हैं ना, सही बात है। साइन के लिए कुछ और होते हैं, वो बता देंगे आपको, पहले कॉस के लिए याद रखो, फॉर कॉस। ये तो नॉर्मल सी बात है, कोस की बात करें तो कोस के लिए बताया जाएगा, साइन का तो बताएंगे। ठीक है, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 और 120 डिग्री, -1/2 याद रखना। एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan अल्फा बराबर में आया था हमारा b sin थीटा a + b cos थीटा, ये tan अल्फा आया था। अब इसके लिए आपने अलग अलग r max की वैल्यू बता देता हूं मैं आपको याद करने के लिए। तो की पॉइंट्स क्या हुए, यही तो हुए। r max की वैल्यू आई थी बेटा a + b, r min की वैल्यू आई थी a - b, 90 के लिए आई थी a² + b², थीटा फॉर 90 डिग्री, ये चर्चाएं की थी। पॉलीगन के लिए बता दिया था आपको a + b + c + d। और ध्यान रखना जी, रिजल्टेंट जो होता है हमेशा, रिजल्टेंट होता है वो हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर की बात करता है। ठीक है, मेरे को लगता है इसकी पॉइंट का निचोड़ जो है वो आपके बिल्कुल दिमाग में पल्ले पड़ गया हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आसान चीज़ थी, मुश्किल नहीं थी। देखो एक चीज़ थोड़ी सी आज बात करते हैं। देखो, किसी भी चीज़ को आसान या मुश्किल हम खुद बनाते हैं। हम बोलेंगे कि फिजिक्स मुश्किल है तो मुश्किल ही लगेगी, क्योंकि ये चीज़ फैक्ट है, एक्चुअली हर किताबों में हर चीज़ों में लिखा गया है। तो उन चीज़ों को हम मुश्किल ना मानते हुए आसान मानेंगे और काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिज़िक्स बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में फिज़िक्स को ऐड करना स्टार्ट करेंगे, मतलब कहने का मतलब चलते हैं तो हमें क्या लगता है क्या नहीं लगता, तो मेरे हिसाब से फिज़िक्स आपका एक साथी की तरह काम करेगी। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और लेक्चर्स को प्रॉपर देखें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो लेक्चर को रिवर्स करें और लेक्चर को वापस पुनः देखें। और मेरे को लगता नहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी, बहुत लेक्चर आराम से और तसल्लीपूर्वक चलता है और बीच बीच में हम थोड़ी बहुत बात भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो न्यूमेरिकल देते हैं वो भी आपके नेट की तरफ से बढ़िया होते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, उससे पूरा चीज़ क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।